सेकंड एग्जांपल देखो, अ सिंगली रेनफोर्स्ड concrete beam 200 mm wide and 350 mm effective depth is reinforced with 3 bars of 12 mm diameter. Use M15 concrete and Fe415 grade steel. Okay, calculate MU मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन. ओके, चलो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, एक बार लिख लेंगे स्टूडेंट्स. हमें यहां पे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब MU. ठीक है, बाकी गिवन क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम. सिंगली रेनफोर्स्ड मतलब स्टील इज प्रोवाइडेड ऑन टेंशन साइड ओनली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखो अभी यहां पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस गिवन है ना, एक बार देख लो अच्छी तरह से. अभी यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है, देखो स्मॉल बी की वैल्यू देखो क्या है, 200 mm. ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली मिडल से क्या पास हो रहा है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल एक्सिस. एग्जैक्टली मिडल से न्यूट्रल एक्सिस. उसके बाद एक्सट्रीम टॉप से एक्सट्रीम बॉटम तक क्या है, देखो ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D. ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन जोन. ये नीचे क्या होता है, टेंशन जोन. ठीक है ना स्टूडेंट्स. ओके, अब टेंशन जोन में क्या किया है, AST प्रोवाइड किया है ना, कितने बार्स, 3 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर. ओके, सो यहां पे पहले ना फेंट सेंटर लाइन ड्रॉ करो. ठीक है ना, अभी यहां पे टोटल 3 बार्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, AST जो है 3 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर. 3 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी यहां पे फर्स्ट हम गिवन डेटा लिखेंगे. अब गिवन में क्या क्या गिवन है, देखो स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ द बीम मतलब B 200 mm. ठीक है ना, उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ गिवन है स्टूडेंट्स. इफेक्टिव डेप्थ क्या है, देखो अभी ये जो स्टील से पास होने वाली जो सेंटर लाइन है ना स्टूडेंट्स, इसका एक्सट्रीम टॉप एज से डिस्टेंस स्मॉल d क्या है, 350 mm. क्या है, 350 mm. क्लियर ना. ओके, सो यहां पे स्मॉल d की वैल्यू 350 mm. ओके, देखो स्मॉल b स्मॉल d AST एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड ऑन टेंशन साइड 3 बार्स 12 mm डायमीटर. तो पाई बाय 4 इंटू क्या है, 12 स्क्वायर. ओके, सो अब देखो स्टूडेंट्स, AST की वैल्यू कितनी, 339.29 mm स्क्वायर. ओके, AST मिलने के बाद देखो यहां पे ये जो कंक्रीट बीम है ना, इसमें कंक्रीट कौन सा यूज किया है, M15 ग्रेड का. अब बोलो M15 ग्रेड का कंक्रीट है, मतलब इस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, उसके बाद देखो Fe415. तो फॉर Fe415 स्टील Fy मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील क्या है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्लियर ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, गिवन डेटा. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, MU. चलो आपको ना इन शॉर्ट आपको यहां पे बताता हूं हमारी प्रोसीजर क्या है. ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. तो स्टेप 1 हमें क्या फाइंड करना है, XU.
ठीक है ना। स्टेप 2 हमें फाइंड करना है XU मैक्स, ओके। एंड स्टेप 3 में ना इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें MU कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। सो अभी यहां पे हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? टू फाइंड XU, ठीक है। XU का फॉर्मूला बोलो स्टूडेंट्स। XU इक्वल टू 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। क्लियर ना? चलो वैल्यू पुटअप करना है। 0.87 इंटू FY की वैल्यू ना 415, FY की वैल्यू 415, AST क्या है? 339.29 अपॉन 0.36 इंटू FCK क्या है स्टूडेंट्स? 15 इंटू स्मॉल b की वैल्यू क्या है? 200, ओके। सो यहां पे स्टूडेंट्स बोलो XU इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बोलो स्टूडेंट्स। 113.42 mm। ये क्या है? XU ना, ओके। XU मिलने के बाद स्टेप 2 ना, देखो अच्छी तरह से। स्टेप 2 टू फाइंड XU मैक्स, ठीक है ना। अब XU मैक्स डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ द स्टील। यहां पे ग्रेड ऑफ द स्टील क्या है? Fe415। तो क्या लिखेंगे? फॉर Fe415 ग्रेड स्टील, फॉर Fe415 ग्रेड स्टील देख लो अच्छी तरह से। XU मैक्स इक्वल टू देखो 0.479D, 0.479D, ओके। वैल्यू पुटअप करना है भी देखो, इक्वल टू 0.479 इंटू स्मॉल डी क्या है स्टूडेंट्स? 350 ना। सो बोलो कैलकुलेटर पे वैल्यू बोलो। XU मैक्स की वैल्यू 167.65 mm, ठीक है। ये क्या है? XU मैक्स की वैल्यू है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके। अब XU मैक्स मिलने के बाद ना हमें क्या करना है? कंपेयर करना है ना। सो देख लो यहां पे स्टेप 3 क्या है? कंपेयर XU एंड क्या है? XU मैक्स, ठीक है ना। सो भी देख लो यहां पे हमें XU स्टेप 1 में मिला है स्टूडेंट्स, कितना? 113.42 mm। और XU मैक्स कितना मिला स्टूडेंट? देखो 167.65 mm, ओके ना। अब देख लो XU एंड XU मैक्स में अगर आपने कंपेयर किया ना तो XU लेस है ना स्टूडेंट्स, और XU अगर लेस हो तो बीम क्या होता है? अंडर रेनफोर्स्ड, ठीक है। देयरफॉर बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड, बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। अब अगर अंडर रेनफोर्स्ड बीम है तो MU इक्वल टू क्या है? TU इंटू Z ना। देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU इक्वल टू TU इंटू Z, ठीक है ना। TU क्या है? 0.87 FYAST
इंटू z मतलब d माइनस 0.42 XU, ठीक है। सो जस्ट वैल्यू पुटअप करने देख लो, इक्वल टू 0.87 इंटू क्या है Fy। अब देखो Fy की वैल्यू क्या है 415 इंटू AST क्या है 339.29 इंटू इन ब्रैकेट स्मॉल d क्या है स्टूडेंट्स 350, ठीक है ना। स्मॉल d 350 माइनस 0.42 इंटू XU, XU क्या है 113.42। ओके, सो यहां पे हमें स्टूडेंट्स MU की वैल्यू कैलकुलेटर पे करो, कितनी मिल जाएगी 37.03 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ओके, हमें फाइनली किलो न्यूटन मीटर चाहिए, तो क्या करेंगे इसको 10⁶ से डिवाइड करेंगे, तो बोलो MU इक्वल टू 37.03 न्यूटन मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन RC सेक्शन रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन 250 mm बाय 450 mm इफेक्टिव, और एक बार देखो 250 mm बाय 450 mm इफेक्टिव बोला है ना, मतलब क्या है स्मॉल b एंड स्मॉल d गिवन है, इज रेनफोर्स्ड विथ 4 bars of 16 mm diameters, ठीक है ना, of Fe415 steel on टेंशन साइड ओनली। देखो ना, स्टील इज प्रोवाइडेड ऑन टेंशन साइड ओनली, मतलब क्या है दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, नेक्स्ट, इफ M20 कंक्रीट इज यूज्ड, कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, सो देख लो यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड क्या करना है लिखेंगे, हमें यहां पे फाइंड करना है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब MU फाइंड करना है, ठीक है। ओके, उसके लिए गिवन क्या क्या है देख लो स्टूडेंट्स, हम ना डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। एग्जाम में अभी ये क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली आप गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो देख लो दिस इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ओके, ये क्या है विड्थ ऑफ द बीम B इक्वल टू क्या है, देखो B इक्वल टू 250 mm, एग्जैक्टली मिडल से पास होगा न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक्सट्रीम टॉप से एक्सट्रीम बॉटम तक क्या है ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, ठीक है ना। ये क्या है कॉम्प्रेशन जोन, टेंशन जोन, टेंशन जोन में क्या किया है स्टील प्रोवाइड किया है, क्या है देखो 4 bars ऑफ 16 mm डायमीटर, अच्छी तरह से देख लो 4 bars ऑफ 16 mm डायमीटर ना। सो यहां पे हम क्या करेंगे अभी एक फेंट सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल हमें 4 बार दिखाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो ये क्या बन जाएगा AST ना, देख लो स्टूडेंट्स। अभी ये जो AST है ना कितने बार है 4 बार, ठीक है ना। ईच बार इज ऑफ कितना डायमीटर 16 mm डायमीटर, ठीक है। चलो हम यहां पे गिवन लिखेंगे अभी। ओके, सो देख लो गिवन में विड्थ ऑफ द बीम स्मॉल b 250 mm, उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d। अभी देखो यहां पे स्टूडेंट्स ये जो स्टील का जो सेंटर लाइन है ना, यहां से
एक्सट्रीम टॉप तक क्या होता है, स्मॉल डी की वैल्यू है 450 mm। ओके, सो यहां पे लिखेंगे स्मॉल डी 450 mm। ओके, उसके बाद देखो यहां पे हमें AST कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड ऑन टेंशन साइड। कितने बार्स प्रोवाइड किया है, 4 बार्स। अब 1 बार का क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 इनटू डायमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो और मुझे बता दो कितने आएगा आंसर, 0.25 mm स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, AST। ओके, उसके बाद ना स्टूडेंट देख लो यहां पे ये जो कंक्रीट का बीम है ना, RC बीम, यहां पे मटेरियल क्या यूज किया, देखो M20 ग्रेड का कंक्रीट। फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड देखो फॉर स्टील कौन सा है, Fe415 स्टील। एंड फॉर Fe415 स्टील FY मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन डेटा। ओके, अब गिवन के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, MU फाइंड करना है ना। सो देख लो अभी स्टेप वन टू फाइंड XU। ठीक है, फॉर्मूला बोलो, XU इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, सो इक्वल टू 0.87 इंटू FY क्या है, 415 इंटू AST 804.25 अपॉन 0.36 FCK क्या है 20 इंटू स्मॉल b क्या है 250। ठीक है, सो देख लो स्टूडेंट्स यहां पे ना XU की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, कैलकुलेटर पे करो इसको, बोलो स्टूडेंट्स कितने आएगी XU की वैल्यू, 161.32 mm। ये क्या है, XU की वैल्यू ना। ओके, अब नेक्स्ट टू फाइंड XU मैक्स। देखो अभी XU मैक्स का जो फॉर्मूला है ना, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील। सो फॉर Fe415 ग्रेड स्टील, ग्रेड स्टील, देखो स्टूडेंट्स हमें यहां पे XU मैक्स का फॉर्मूला 0.479 इंटू टी। ओके, सो देख लो वैल्यू पुटअप करना है अभी, 0.479 इंटू स्मॉल डी क्या है 450। ओके, सो यहां पे स्टूडेंट्स XU मैक्स कैलकुलेटर है ना, बता दो वैल्यू 216 एग्जैक्टली 216.00 या फिर 216 लिखो स्टूडेंट्स, 216 mm। ठीक है, ओके, अभी देख लो यहां पे हमें XU की वैल्यू मिल गई, XU मैक्स मिल गया। क्या करेंगे अभी, कंपेयर करेंगे ना। सो इधर लिख लो अभी क्या लिखना है, अभी देखो इधर स्टेप थ्री कंपेयर XU एंड XU मैक्स। ठीक है ना, सो देख लो अभी यहां पे XU की वैल्यू क्या है 161.32 mm। ठीक है ना, और XU मैक्स क्या है 216 mm। अब देख लो स्टूडेंट्स यहां पे ना
XU एंड XU मैक्स कंपेयर किया तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे XU लेस है ना, XU की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे 216 है, यहाँ पे सिर्फ 161 है, ठीक है ना, XU लेस देन XU मैक्स, therefore beam is under a reinforced beam is under reinforced beam, ठीक है ना। अब अगर अंडर रेनफोर्स्ड बीम हो स्टूडेंट्स, तो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर्मूला बता दो, mu इक्वल टू TU into Z, ओके, TU मतलब 0.87 FY AST, Z मतलब D माइनस 0.42 XU, ठीक है, वैल्यू पुटअप करना है 0.87 FY, देखो गिवन में देख लो स्टूडेंट्स, FY ना कितना है 415, AST हमने गिवन में कैलकुलेट करके रखा है 804.25 इनटू स्मॉल डी गिवन में देख लो 450 माइनस 0.42 इंटू XU क्या है भी यहां पे तैयार है, देखो 161.32। अब स्टूडेंट्स इसका ना आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना है, सो वैल्यू 110 बोलो, 110.99 ओके 110.99। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे इनटू 10⁻⁶ न्यूटन mm आएगा ना, क्या आएगा 10⁻⁶ न्यूटन mm आएगा, ठीक है। उसको जब हम 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, देखो mu इक्वल टू 110.99 किलो न्यूटन मीटर। कंसेप्ट क्लियर ना। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, फिर भी स्टूडेंट्स पहले न्यूटन mm में लिखो, उसको 10⁻⁶ से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलता है 110.99 किलो न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ना रिसेंट पेपर विंटर 19 को आया था, ठीक है ना स्टूडेंट, सो आपको इसको पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ेगा। कंटिन्यू।